हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू के बारे में बात की थी और हमने ये भी जाना था कि इसके फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती हैं, कौन कौन से हमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली। बट आज की मैं अपनी इस वीडियो में खास तौर से उन कैंडिडेट्स के बारे में बात करना चाहूंगी जिनके माइंड में इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है कि उनका सीटेट क्वालिफाइड नहीं है या फिर उनके पास किसी भी तरीके का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर है, तो क्या वो इस इंटरव्यू को दे सकते हैं? तो हाँ, आप इस इंटरव्यू को 100% दे सकते हैं। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है फॉर्म को फिलअप करते समय। जैसे देखिए कि क्या करना है कि केवीएस क्या है कि आपके कुछ परसेंटेज की डिमांड करती है, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, आपका जो बीए, डीएलएड, बीटीसी आपने ये जो किया है इसमें आपके 50% होने चाहिए। तो अगर आप केवीएस के इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को 100% भर सकते हैं और आप जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, जब मैं खुद भी गई थी कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू को देने के लिए, तो मैंने सामने से बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा जो इस तरीके के कैंडिडेट वहां पर आ रखे थे जिनका सीटेट क्लियर नहीं है या किसी भी तरीके का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो एक माइंड सेट के साथ वहां पर आए थे कि उनके अंदर बस ये बात थी कि उनका सिलेक्शन हो या ना हो, उनको इंटरव्यू फेस करने सीखना है या फिर इंटरव्यू को देना सीखना है, उसको एक्सपीरियंस करना है उन्हें। वो इस माइंडसेट के साथ वहां पर आए थे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट विदाउट सीटेड भी या विदाउट टीचिंग एक्सपीरियंस भी इंटरव्यू देते हैं। बस होता क्या है कि जब रिजल्ट बनेगा, केवीएस जब रिजल्ट बनाएगी, जब उनको शॉर्ट लिस्टेड करेगी, तो प्रायोरिटी उनको मिलती है जिनके पास सीटेड और एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि विदाउट सीटेड या विदाउट एक्सपीरियंस वाले का कोई भी स्कोप नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर उन कैंडिडेट्स की इंटरव्यू बहुत अच्छे जाएं, उनका अपने उनका जो सब्जेक्ट है उस पर उनकी अच्छी कमांड होती है या फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, वो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो कई बार उनके सिलेक्शन को भी केवीएस के अंदर देखा गया है। तो अब आप इस बात को अपने माइंड से इस डर को हटा दीजिए कि आपके पास सीटेट नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। ये ऐसा नहीं है। आप 100%, मैं तो कहूंगी कि आप अब से भी आप लोग देखिए, केवीएस क्या है कि वो इंडिया लेवल पे है। एवरी स्टेट में आपकी चाहे आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप अभी से भी आप जाकर के सर्च कीजिए, गूगल पर अपने स्टेट के नाम को टाइप कीजिए, आप किस एरिया में रहते हैं उस एरिया के केवी स्कूल को आप सर्च कीजिए। अगर वैकेंसी अभी भी अवेलेबल है और वहां के फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप फॉर्म भरिए और जाकर के इंटरव्यू दीजिए। और जहां तक मुझे जानकारी है, अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि झारखंड के एरिया में मे बी ये फॉर्म अभी भी भरे जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार, चाहे जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, एक बार आप इस चीज को श्योर कर लीजिए आप सर्च करके। तो मैं आज अपने इस वीडियो में ऐसे सभी कैंडिडेट्स के जो कंफ्यूजन है उसको दूर करना चाहती थी। तो अब से आपको किसी भी तरीके का इस बात को लेकर के घबराने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात है जो मैं सीटेट जो क्वालिफाइड हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपका जो सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स है, अगर वो 90 और 90 से अबव है, यानी कि आप सबको पता है कि जो जनरल मार्किंग होती है क्वालिफाइंग मार्क्स वो 90 होती है। तो अगर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 90 या 90 से अबव है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे तो आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, आपसे वहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो
90 से बिलो है या फिर आपने अपने कैटेगरी वाइज आपने उसको क्वालिफाइड किया है, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होते हैं कि आप उतने मार्क्स पे भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर आपने उसके अंडर में अगर आपका जो मार्क्स है वो क्वालिफाइड हुआ है तो आपके पास उस सिचुएशन में 100% आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए केवीएस उस टाइम पे किसी भी प्रकार का इंटरव्यू के समय में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो किसी भी प्रकार का आप वहां पर कोई एक्सक्यूज नहीं रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का वहां पर पॉइंट नहीं रख सकते हैं। आपने जितने भी चीजों को आपने फॉर्म में फिलअप किया है, जितनी भी बातों को मेंशन किया है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास उस टाइम पर अवेलेबल होने चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं आगे बहुत जल्द वीडियो इससे रिलेटेड लेकर के आ रही हूँ। जो भी मैंने केवीएस कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर इंटरव्यू मैंने जो खुद दिया हुआ है उसमें गेट के एंट्री से लेकर के एग्जिट तक, मतलब जो भी वहां का जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आगे जाकर के जो इंटरव्यू तक, जो कुछ भी वहां का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सबसे ट्रूली शेयर करूंगी। तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मेरी ये वीडियो कहीं से भी अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करती है या आपको थोड़ी जानकारियां देती हैं, थोड़ी यूजफुल लगती हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन सुबह मंगलमय हो। थैंक यू।